विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। कुशीनगर का राजनीतिक माहौल दिलचस्प हो गया है। भाजपा के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पिंटू सिंह सेंथवार है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे क्यों रहे? हमारे साथ राधेश्याम सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लेकिन उसके पूर्व की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पता नहीं क्यों राधेश्याम सिंह साहब का सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आता है कि ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी से खफा हो गए हैं। उसके बाद फिर मान मनोवल हुआ और अब प्रत्याशी के साथ है। अभी मंच पे गरज रहे थे, विपक्ष के एक नेता के तौर पे कुशीनगर में बढ़िया भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं और बहुत तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात किया जाएगा। बहुत स्वागत है। और ये बताइए, धन्यवाद आपको। कितना यह लड़ाई आसान है और कितना मुश्किल है? आपने देखा होगा कि आज कुशीनगर में सर्व समाज का समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पिंटू सिंह सेंथवार के पक्ष में है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पिछड़े समाज के बेटे को टिकट दिया है। और आज पूरा पिछड़ा समाज हो या अगड़े समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो सभी एक होकर के यहाँ वोट करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को। 10 साल में मोदी जी ने क्या गारंटी दिया था, इस समय क्या गारंटी दे रहे थे, चुनाव के पहले उनका क्या गारंटी था और चुनाव के बाद क्या गारंटी था, इस समय क्या बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी को 3 भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी पड़रौना में मोदी जी आए थे 2014 में, तो हम भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। और मोदी जी जब आए तो कुशीनगर के लोगों ने समझा कि ये एक फरिश्ता है। और मोदी जी ने ऐसा जादू मारा, कहा कि ये कुशीनगर के भाइयों, राजेश पांडे को जिता दीजिए और 100 दिन के अंदर पड़ौना की मिल चलवा दूंगा, नहीं तो पड़ौना में नहीं आऊँगा। ये मोदी जी ने कहा था। 15 लाख रुपया सबके खाते में भेजवा दूंगा, काला धन ले आ दूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे दूंगा, महंगाई को रोक दूंगा, महंगाई को कम कर दूंगा, भ्रष्टाचार को रोक दूंगा। कोई किसी पर गारंटी वो पूरा नहीं कर पाए। चाहे महंगाई को ले लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार को लीजिए। कुशीनगर ज़िले में आप जागरूक पत्रकार हैं, कोई विभाग बता दीजिए जिस पर एमएलए एमपी का कंट्रोल हो, थाने से लेकर ज़िले तक, तहसील से लेकर के जिला अधिकारी तक, जहाँ बिना पैसे का काम होता हो। हम लोग भी सरकार में रहे। कोई कार्यकर्ता कहता था राधेश्याम सिंह का कार्यकर्ता हूँ, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं रहती थी कि उससे कोई घूस ले ले। आज इस व्यवस्था को बदलना है। कुशीनगर के लोग अब जाग चुके हैं। कुशीनगर के फिलहाल की राजनीति की हम बात करें तो सेंथवार वोटर को कहा जाता है ये भाजपा का कोर वोटर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन शेद मारने के निशाने पे है, कितना कामयाब हो पाएंगे? देखिए, गोरखपुर मंडल में सेंथवार, मल और कुर्मी, इनका एक संगठन है जो लगभग 90 से 95% मत ये लोग बीजेपी को देते हुए आए हैं। और इन लोगों ने जो गोरखपुर में बड़ा सम्मेलन किया था, उसमें इन लोगों ने मांग किया था कि जो मेरे समाज को टिकट देगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा। गोरखपुर से अगर हमने काजल निषाद को टिकट दिया तो कुशीनगर से हमने पिंटू सिंह सेंथवार को टिकट दिया, और देवरिया से हमने अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया, वहीं संत कबीर नगर से पप्पू निषाद को टिकट दिया, वहीं डुमरियागंज से हमने स्वर्गीय हरशंकर तिवारी के बेटे कौशल किशोर तिवारी को टिकट दिया। देवरिया से आप भी तैयारी कर रहे थे, तमाम पोस्टर आपके लगे थे, वापस गठबंधन में चला गया, फिर ये कयास लगाया जा रहा था कि राधेश्याम सिंह कुशीनगर से आ सकते हैं। उसी बीच में आपका एक पोस्ट आता है जो दिल दुखाने वाला पोस्ट होता है। क्या सारा मामला मैनेज हो गया? देखिए, देवरिया से हम तैयारी कर रहे थे और देवरिया लड़े होते तो अब तक लड़ाई साफ भी हो गई होती। हमने 2 साल मेहनत किया, क्योंकि वो सीट गठबंधन में चली गई तो हर व्यक्ति को कष्ट होता है। कष्ट अभी भी है। तो हमने अपनी पीड़ा मीडिया पर लिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया
और उन्होंने हमसे कहा कि एक सीट हमारी कुशीनगर खाली आप लड़ लीजिए। हमने कहा कुशीनगर मैंने तैयारी नहीं किया है, कुशीनगर आप किसी संगठवार को चुनाव लड़ा दीजिए, क्योंकि राजनीति से बाहर कुर्मी के बेटे को जो संगठवार के नाम पर राजनीति करते थे आरपीएन सिंह संगठवार नहीं है, आरपीएन सिंह कुर्मी है। संगठवार को बेवकूफ़ बना करके उनके पिताजी ने 2 बार सांसद रहे, मंत्री रहे और ये भी 1 बार एमपी रहे। आज पहला मौका आया है कि संगठवार कुर्मी के समाज से कह रहा है कि मेरे समाज को वोट दे दिया जाए। अभी हमने आरपीएन सिंह से कल बात किया था, बाकायदा उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने जिक्र किया कि सपा और इंडिया गठबंधन के कहने से कुछ नहीं होगा, जो संगठवार वोटर है वो हमारा खाटी वोटर है और वो आरपीएन सिंह को अपना नेता मानता है। देखिए, आरपीएन सिंह जवान के पक्के नहीं हैं। जिस परिवार में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रात में आती हों, सोती हों, जिन्होंने पहचान दिया उनके पिता को, जो अपने पिता की पहचान को नहीं बना पाया। कांग्रेस ने हमेशा बीजेपी से लड़ा और उसी बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए और बीजेपी ने राजनीति को ख़त्म करके राज्यसभा भेज दिया। तो संगठवार उनके ज़मीन जायदाद में नहीं बसे हैं, वो जमींदार नहीं हैं, संगठवार उनके आसामी नहीं हैं। अब संगठवार बोल करके खुल करके एक तरफा इंडिया गठबंधन में पिंटू सिंह संगठवार के साथ है। आपके पुराने मित्र स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में कूद गए हैं और बता रहे हैं कि अब खेल एकदम दिलचस्प हो जाएगा, माइनॉरिटी वोट जो है उनके निशाने पर है। हमारे पुराने मित्र नहीं हैं, वो पुराने मेरे शत्रु हैं। वो उस समय से हैं, आपके पार्टी में थे पूर्व में, वो उस समय से हैं हमारे शत्रु, जब वो बसपा में थे। और वर्तमान में जो सांसद हैं श्री विजय दुबे जी, इनको पर्चा नहीं भरने दे रहे थे खड्डा में, और विजय दुबे जी मेरे वहाँ आकर के कहे कि मौर्य जी हमारा पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, बसपा की सरकार थी, तो मैं जबरन पर्चा भरवाया उनकी पत्नी का और चुनाव भी जितवाया बसपा की सरकार में। तब से मेरा मौर्य से 36 का आंकड़ा चलता है। मौर्य डमी कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आए हैं। एक भी मुसलमान जनपद कुशीनगर का इंडिया गठबंधन को छोड़ करके कहीं वोट देने वाला नहीं है। भाजपा प्रत्याशी जो मौजूदा सांसद हैं विजय दुबे से हमने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि संगठवार को ही टिकट देना था, तो कुशीनगर में तमाम संगठवार थे। देवरिया के एक ऐसे संगठवार को आप टिकट दे देते हैं जिसको कुशीनगर के राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी नहीं है, न कुशीनगर की समस्या के बारे में जानकारी नहीं है। वो कुशीनगर में क्या राजनीति करेंगे? गुजरात से बनारस आकर मोदी राजनीति कर सकते हैं, जब गुजरात से आनंदी बेदी आकर के राज्यपाल रह सकती हैं, जब गुजरात से ताड़ी पार अमित शाह गृह मंत्री बन सकते हैं, तो पड़ौना देवरिया जिला तो एक रहा है। 94 में नेताजी ने इस जिले को अलग किया। देवरिया कुशीनगर को बड़ा भाई और छोटा भाई है, तो इसलिए पिंटू सिंह हम लोगों का भाई है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता क्या नाराज है, क्या अंदर कलह चल रहा है क्या? ऐसी चर्चा है, तमाम समाचार पत्रों में खबर देखने को मिली कि पिंटू सिंह संगठवार से समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नाराज है। खास करके कल स्वामी प्रसाद मौर्य के नामांकन में कुछ कार्यकर्ता दिखे और आज जो है समाजवादी पार्टी में भी दिख गए हैं। ऐसा है, हमको ये जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी में कुछ टूटन है। मैंने तो एक लाइन में कहा कि दगा किसी का सगा नहीं है, 9 मानो तो करके देखो, और जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, एक बार नहीं कई बार ये लोग दल बदले हैं। विजय दुबे एक बार दल बदले हैं, जब वो आरपीएन सिंह ने एमएलए बना दिया, जब उनके नहीं हुए तो भाजपा के होंगे। क्या योजना रहेगी, क्या विजन रहेगी, ताकि आप वरिष्ठ नेता हैं, कुशीनगर में क्या समस्या देख पा रहे हैं? खास अगर जो आपके जो कैंडिडेट हैं अगर वो सांसद बन के आते हैं तो क्या योजना रहेगी कुशीनगर को विकसित करने की? कुशीनगर में पहला बंद चीनी मिलों को चलवाना, कार्यकर्ताओं का सम्मान, किसी निर्दोष को का उत्पीड़न नहीं होने देंगे हम लोग, बेवजह किसी को थाने में नहीं बंद होने देंगे। अभी एक लड़के को विद्यालय में बुरी तरह से पीटा गया, मरने से बचा है, इनके बेटे को। अच्छा, आपके बेटे को? हाँ, मेरे से बुरी तरह से पीटा गया। उसके मेन अभियुक्त को पकड़ा गया, जिसको 308 लगा है
और इंस्पेक्टर ने 151 में चालान कर दिया। ये तो भाजपा की सरकार है, जायसवाल है जी। और अभी भाजपा के लोग इतने मनबड़ हो गए हैं कि भाजपा के एक सांसद बोला है कि बनिया लतखोर होते हैं। तो कुशीनगर के आज बनिया समाज के लोग वो कुशीनगर के कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं कि उस कौशाम्बी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई किया जाए कि बनिया के खिलाफ ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों किया गया। हम समाजवादी पार्टी के लोग सब समाज के लिए लड़ते हैं। बनिया परिवार में पैदा हुए थे गांधी ने, तभी देश की आज़ादी दिलाने वाले गद्दारों ने खिलाफ में कहा था कि ये धोती पहनने वाला क्या लड़ेगा। गांधी ने कहा था कि हम तोप चलाने वालों से लड़ेंगे लाठी लेकर के। उस परिवार के बनिया हैं, वो गांधी के लोग हैं हम लोग। 1 तारीख को क्या होगा नेताजी? 1 तारीख को गठबंधन जीतेगा भारी वोट से, पक्का? एकदम पक्का। विजय दुबे कह रहे हैं हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, खेल एकदम बिगाड़ दिए हैं। उनका खेल कितना बिगड़ा है आपसे ज़्यादा कौन जानेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने हमको समझ दिया। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रहे राधे श्याम सिंह जो बता रहे हैं कि भाजपा का खेल अब बिगड़ गया है। अब 1 तारीख को मतदान होगा, तमाम बातें क्लियर होंगी कि अब भाजपा का खेल बिगड़ा है या फिर इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ा है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम खबरों के लिए गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के साथ आप तो जुड़े रहिए। सबको नमस्कार।